दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। काजल के घर में काजल का भाई, काजल की माँ, ये तीनों बड़े सुखी-सुखी रह रहे थे। और काजल सोचती है क्यों ना मैं उस काजल की एक सहेली होती है जो काजल के साथ में बचपन से काफ़ी कॉलेज में पढ़ाई और सब कुछ, यानी कि बहुत दिनों से उसके साथ में उसका संबंध थे, अपने दोस्ती थी। तो काजल सोचती है अपने सहेली की शादी क्यों ना मैं अपने भाई से करा दूं, और भाई से करा देने के बाद में घर में खुशियां आ जाएंगी और हमें भाभी मिल जाएगी। और जो है, माँ भी खुश होएगी। माँ से बात करती है और माँ भी उसको, लड़की को देखती हैं और उसके बारे में जानती हैं, तो माँ भी देखते ही हाँ कर देती हैं, क्योंकि लड़की बहुत ही सुंदर थी। अब लड़की जब उस लड़की को जब उसका भाई देखता है तो वो भी देखते ही हाँ कर देता है, रिश्ता पक्का हो जाता है। पक्का होने के बाद में जब काजल के घर में उसकी सहेली दुल्हन बनकर आती है, तो उस दिन जो है काजल कहती है कि आज अपनी जो सहेली के पास जाती है, तो जो उसकी सहेली होती है उसकी भाभी बन चुकी थी, उसके पास में जाती है, तो कहती है कि आज की रात तुम हमारी हो और हम तुम्हारे साथ में सुहाग रात मनाएंगे, इस तरह से वो कहती है। उसकी सहेली जो होती है वो पहले से एक दूसरे के समलैंगिक में इनका संबंध था, तो मना नहीं करती है। और आप दोनों आपस में कुछ ऐसी स्थिति में देख, जब इसी बीच जो उनका भाई होता है सोचता है कि अब टाइम ज़्यादा हो गया, रात के 10 बज रहे हैं, अपने दुल्हन के पास में जाता है और सोचता है कि चलते मिलते जुलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में कुछ ऐसा दृश्य देखता है, अपनी बहन और दुल्हन को ऐसी हालत में देखता है, तो वहाँ से चुपचाप वापस चला जाओ। हालांकि कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसकी जो पहली रात होती है, सर कुछ बोलता नहीं है, माँ से ये बात, सारी बात बताता है। उसकी माँ भी बात को सुनती है तो वो भी हैरान रह जाती है। कहता है कि माँ, दोनों के जो संबंध हैं बहुत ही गलत है, हमें इनके साथ में नहीं रहना है। इस तरह से वो पहले दिन ही बात कर देता है, लेकिन अब कुछ कहता नहीं, शोर शराबा नहीं करता है। इस तरह से काजल जो है, जैसे कि मानो को अपने लिए शादी करके लाई हो अपनी सहेली को। अब इस बात को धीरे धीरे वक्त बीतता है, जब इसका भाई घर पे नहीं होता है, तो जो काजल होती है अपनी भाभी के साथ में रिलेशन बनाती है, इस तरह से समलैंगिक तरीके से संबंध बना लेती है। काजल जो होती है बचपन से एक लड़कों की तरह रहने वाली, उठने बैठने वाली, लड़कों के साथ यारी दोस्ती में, लड़कियों के साथ सिर्फ दोस्ती इतनी होती थी कि बस उसके साथ में संबंध और समलैंगिक तरीके से उसको साथ में बस इस तरीके से दोस्ती होती थी, लेकिन लड़कों के साथ उठना बैठना दोस्ती, लड़कों जैसे व्यवहार होते थे उसके। दोस्तों, इस कहानी में हम आगे आगे जानेंगे कि ये कहानी जो होता है बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही अनोखी कहानी है, कि आखिर इंसान कितना हद तक नीचे गिर सकता है और रिश्तों को शर्मसार कर सकता है। दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम लॉयर पर। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा का एक ज़िला लगता है यमुनानगर। यमुनानगर में एक इलाका आता है, आज़ाद नगर कॉलोनी। आज़ाद नगर के कॉलोनी में 2 नंबर गली पड़ती है, वहाँ का ये कहानी है। वहाँ पे एक लड़ यानी कि जो एक परिवार रहता है, उस परिवार में 2 कत्ल हो जाते हैं, यानी कि 23 जून 2024 के दिन होता है। एक काजल होती है, अपने घर से बाहर गई होती है, और जब ये आती है, घर में आती है, अपने मार्केट से आती है, तो घर का जो बेल होता है वो घंटी बजाती है। घर से कोई जवाब नहीं आती, आवाज़ लगाती है, कई बार आवाज़ लगे, मम्मी, भैया, इस तरह से आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। फिर वो दरवाज़ा, जैसे दरवाजे को हाथ लगाती है, तो दरवाज़ा अंदर से खुला होता है और खुल जाता है, और अंदर जाके देखती है तो अपने घर के अंदर का जो नज़ारा देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। देखती है, बेडरूम में उसकी माँ की लाश पड़ी होती है और उधर ड्राइंग रूम में उसके भाई की लाश पड़ी होती है, खून से लथपथ लाश होती है। काजल चीखने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, आखिर इस घर में हो क्या आ गया जो चीखने की आवाज़ आ रही है। काजल अपने आप को संभालती है और पुलिस को फ़ोन कर देती है, 112 नंबर। दोस्तों, जब काजल 112 नंबर पर फ़ोन कर देती है अपने आप को संभाल कर, तो वहाँ के जो डीएसपी होते हैं, अब अभिल डीएसपी होते हैं अभिलाष जोशी, और एसएचओ होते हैं जगदीश चंद्र, और सीआई की टीम मौके पे पहुंचती है और घर के अंदर का जो नज़ारा होता है देखती है, तो सब कुछ लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो घर का दृश्य होता है वो इतना भयानक होता है, क्योंकि सारे सामान बिखरे होते हैं, और सब चीज़ का जब मुआयना करती है पुलिस, तो उसमें पता लगता है कि करीब 14 लाख की चोरी हुई है। जेवरात वगैरह जो होते हैं, नकदी वगैरह, सारे चीज़ घर से गायब हो जाते हैं, और कपड़े लत्ते जो होते हैं ऐसे बिखरे होते हैं कि जिसका मानो कि घर में कोई चोरी हुई है। इस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था।
और पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस घटना में क्या हुआ है क्या नहीं, यानी कि चोर अब उस हत्यारों को पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है कि हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। अब पुलिस वहाँ लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे सारे खंगालने चालू कर देती है, गली मोहल्ले के जो भी होते हैं। तभी जब वहाँ के और जब गली के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसमें एक नकाब जो पहने हुए एक व्यक्ति आता है जिसका चेहरा ढका होता है और घर के अंदर एंट्री करता है, आराम से एंट्री कर जाता है, कोई शोर शराबा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और वो जब वहाँ से जाता है तो उसके साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। वो उस लड़के के साथ में वो उस आदमी के साथ में निकलती हुई दिखाई पड़ती है। अब ये बात जो होती है, पुलिस काजल से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ कहाँ गई थी, कैसे? तो काजल कहती है कि मैं मार्केट गई थी और माँ ने मुझे बोला कि आते हुए हमारे लिए कुछ जूस का पैकेट ले आना। तो जो काजल होती है कि बताती है, पूछताछ करती है पुलिस की, तुम कब आई और कब की बात है? तो जो काजल होती है बताती है कि ये करीब 2 बजे माँ का फ़ोन आया था और मैं 3 बजे यहाँ पर वापस आ गई। तो करीब 2 ढाई बजे के बीच में जो ये हुआ कांड, इसी बीच में हुआ है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो हैरान कर देने वाला मामला, तो जो काजल जो बताई होती है उससे अलग होता है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो मर्डर हुआ होता है, उनकी हत्या हुई होती है लगभग 10 बजे के आसपास में हुई होती है। लेकिन जो काजल बता रही थी उसके बताए के मुताबिक ये 2:30-3 बजे बता रही थी। पुलिस इस बीच में कई कहानियाँ काजल बदलती है। अब जो पुलिस को होता है, शक काजल पे होता है और शक काजल पे होने की वजह से जो काजल से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और वहाँ पे जब उसको पुलिस दिखाती है कि ये देखो, जो तुम्हारे साथ में ये लड़का, जो आदमी आया हुआ था, इसके साथ में तुम पीछे निकलती हो, आखिर ये आदमी है कौन? और जब काजल जान जाती है कि अब मैं नहीं बचूंगी और जब पुलिस थोड़ा सख्ती दिखाती है, तब काजल जो कहानी सुनाती है वो वाकई किसी को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। काजल अब कहानी शुरू होती है। काजल जो होती है ये बचपन से एक लड़के की तरह रहती थी और जब ये अपने शादी करके अपनी सहेली की, अपने भाई से शादी कराई थी, तो ये अपने लिए कराई थी ताकि भाभी घर में रहेगी तो हम इसके साथ में, हमारी सहेली घर में रहेगी तो हम इसके साथ सब लैंगिक तरीके से रहेंगे। लेकिन जो इसका भाई होता है इस बात का विरोध करता है और इसकी माँ भी विरोध करती है। तो इस कहानी में जो मेन मुद्दा था कि जो समलैंगिक था, कि काजल और उसकी सहेली से जो समलैंगिक संबंध थे, इस तरीके की माँ और भाई दोनों रोड़ा बन रहे थे। तो काजल ने सोचा क्यों ना मैं भाई और माँ को रास्ते से हटा दूँ। इस करके अब सोचती है कि इस कहानी, क्योंकि काजल कहती है कि मैं अकेले तो हटा नहीं पाऊंगी, तो इसमें किसी और को शामिल करती है। अब ये बात करती है, एक लड़का होता है जिसका ये अपने मामा ननिहाल से जो होते हैं, इसके मामा के रिश्तेदार से होते हैं, ईशांत, कृष्ण और ईशांत। तो जो कृष्ण होता है और ये दोनों से बात करती है, तो उसमें से जो होता है ईशांत, वो कहता है कि उससे कहती है कि हमें एक हत्या करनी है और उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो कहता है ठीक है, किसकी हत्या करनी है? तो कहता है कि कहती है कि तुम्हारे बुआ और तुम्हारे फुफेरे भाई की हत्या करनी है, कि हमारे माँ और मेरे सगे भाई की हत्या करनी है। अब ये बात क्योंकि उसके नानी के यहाँ के जो उसके मामा के लड़के होते हैं वो नाराज़ थे, क्योंकि जो इसकी नानी होती हैं सारी ज़मीन जो है अपनी बेटी की, नानी काजल की माँ के नाम कर दिए थे। अपने बेटों से इस कदर खपा थी, बेटों को सबक सिखाने के लिए सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर देते नहीं, काजल की माँ के नाम। तो वो इस कदर से बदला लेने के लिए तो राज़ी हो जाते हैं और वो मिलकर इन काजल के साथ में आता है। और काजल जो होती हैं घर के अंदर, वो अपन प्लानिंग करते हैं और काजल घर के अंदर होती है और एंट्री करता है। और इसी बीच अपनी माँ को जो होता है, ये काजल और उसका मेरा भाई मिलकर उसके हत्या को अंजाम देते हैं, उसकी माँ को मार देते हैं, उसका गला दबाते हैं और उसकी किसी राड से सिर पर वार कर देते हैं, जिससे इसकी माँ वहीं लहूलुहान हो जाती है। इसी बीच जो होता है इसका भाई की एंट्री होती है और भाई जब इसका तो विरोध करता है, लेकिन ये दो लोग होते हैं और दोनों पकड़ कर अपने भाई को किसी भारी चीज़ से राड सिर पे वार कर देते हैं और जिससे वो उसका भाई गिर जाता है। और गिरने के बाद में जो उसको ये दोनों बड़ी बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इस तरह से काजल जो नकदी होते हैं और जेवरात होते हैं अपने स्कूटरी बैग में भरती है और स्कूटरी की डिग्गी में भरकर निकल जाती है मार्केट। और वहाँ पर आने के बाद में ये कहानी बनाती है कि इस तरह से आके घर में शोर शराबा करती है और शोर शराबा करने के बाद पुलिस को फ़ोन करती है कि हमारे
पापा, हमारी माँ और हमारे भाई का हत्या हो गया। लेकिन ये जो घर में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, इन्होंने तो उसको बंद कर दिया था। लेकिन उसी बीच में जो बंद किए थे तो किसी की फ़ोटो आ गई थी उनकी, काजल की, और इससे पुलिस को थोड़ा सुराग। लेकिन जब बाहर के सीसीटीवी कैमरे तो नहीं बंद कर सकते थे, इस करके जो गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहाँ से लोग पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस कहानी में जो है काजल इतना खौफनाक कदम उठा सकती थी, इसका कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और लोगों को किसी से कोई इतना गिर सकता है अपने माँ और भाई को, क्योंकि परिवार में सिर्फ 3 लोग थे। इस तरह से काजल ने पूरा पूरा परिवार ख़त्म कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर इनको नहीं रहना था भाई के साथ में तो उसकी हत्या क्यों किया, अलग रहती अपना और अपना समलैंगिक तरीके से रहती, इसमें कोई वो नहीं था। लेकिन कहते हैं कि अब वक्त बुरा आता है, वक्त ही बुरा आया, क्योंकि काजल अब सुखी नहीं रह सकती, क्योंकि उसको जेल हो जाएगी, जेल हो गई। और इस तरह से कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना और सतर्क करना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं और किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।